प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी माशी बहाली का प्लान तैयार कर दिया गया है। सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर रुकावटें दूर करेंगे और इस पर आज इत्तफाक भी कर लिया गया। माशी बहरान से कैसे निपटना है और इसके के लिए ज़रा कौमी इत्तफाक़ राय का होना बहुत ज़रूरी है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा और न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बल्कि तमाम ही मुल्क के जो मूवर एंड शेकर्स हैं उनको आपने ऑन बोर्ड लेना है तो ही हालात बेहतर होंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा माशी इस्तेकाम कैसे मुमकिन है। इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान है कि क्या इलेक्शंस 2023 में ही होंगे या मौजूदा जो असम्बली है उसको एक्सटेंशन मिलेगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये असम्बली अपनी मदद पूरी करेगी, उसके बाद टेक्नोक्रेट टाइप का कोई सेटअप आएगा या निगरान सेटअप जो होगा वो कंटिन्यू करेगा जिस तरह हम पंजाब में अभी तक देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ अगर होती हैं तो ये इसके हवाले से आईनी पोजीशन क्या होगी, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब शेख रोयल असगर साहब ने, मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। शेख साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शेख साहब आज सबसे अच्छी और ख़बर यही है कि माशी बहाली का प्लान तैयार कर लिया गया है। सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर इसके ऊपर काम करेंगी। पिछले कई दिनों से हम सुन भी रहे थे कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, गो कि इसको इकॉनमिक रिवाइवल का नाम दिया गया है। किस तरह देखते हैं ये कितना सूदमंद होगा और ज़रा हमारी माशी जी शेख साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी शेख साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं आपको सुन नहीं पा रहा, आप जरा आवाज अपनी ऊंची करो थोड़ा। आवाज से हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंच सके। शेख साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि माशी बहाली का प्लान तैयार कर लिया गया, हमने पहले भी देखा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से बात हो रही थी। ये कितना ज़बरदस्त इनपुट होगा पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए? मेरे ख्याल में देखें, मैं आपको एक गुजारिश करूं, जी आपको ये थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया कि जैसे गवर्नमेंट का आपको देखें कि माइंड सेट क्या है, जी क्या करना चाहते हैं, क्या वो जो कुछ कर रहे हैं, जो उनके इक़दाम हैं वो क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आप काफी सोच-बूझ रखने वाले लोग हो, आपको तो इस बात का इल्म होगा, और अगर ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा देर नहीं चलेगा, पूरे एक हुकूमत सिंध की तरफ से शुरू हो जाएगी। जी और जो नजर आ रहा है, जो कुछ नजर आ रहा है, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो है, लेकिन बहरहाल चल जाएगा। जितना मैं वैसे जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस करता हूँ, जी वज़ीर खजाना साहब का जितना वो कॉन्फिडेंस है जी उससे तो डेफिनेटली लगता है। शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस वक्त ज़रा कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करना है और कौमी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है ताकि सब मिलकर अपना अपना इनपुट दें। तमाम लोग जो जिस डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ये हुकूमतों के साथ, रियासत के साथ खड़े होते हैं तो ही मुल्क जो है वो तरक्की करता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा ये कि एक जो इसके अंदर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, पिछले कई दिनों से हम देख भी रहे थे, लाइफ स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये वो सारे अवामिल हैं जो हमें एक तो IMF से भी निजात दिलाएंगे और दूसरा हमारी इकॉनमी का रिवाइवल भी होगा शानदार तरीके से? उसमें यही मैं कह रहा हूँ, आपने सिर्फ देखना यह है कि असल सोच क्या है, वो बहुत डिपेंड करता है। जी अगर तो सोच मुस्बित है और सिमत भी दुरुस्त है तो वक्त जरूर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है। और जो कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, एक सियासी वर्कर जी या एक पाकिस्तानी, वो मैं ये देखता हूँ कि हिम्मत दुरुस्त है, और जैसे मैंने गुजारिश की कि शॉर्ट ऑफ टाइम है जी लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
शेख साहब, आपकी आवाज़ भी हम तक सही तरह नहीं पहुंच रही। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शेख रोहिल असगर साहब बता रहे थे, मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज की कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा भी थे, और उसके अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बेहतर करने के लिए, और इकॉनमी बेहतर इसी सूरत में हो सकती है कि आप फोकस करें, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, आप अपोजिशन में हैं, जितने भी वो लोग जो इनपुट दे रहे हैं रियासत पाकिस्तान के लिए, आपने उनको उनके साथ चलना होता है। मुज़ाकरात की बात हो रही थी, डायलॉग की बात हो रही थी, और आपको डायलॉग करने पड़ेंगे, अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क पाकिस्तान के लिए। और तमाम स्टेक होल्डर्स को का इनपुट नहीं लेंगे तो कभी भी इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे नहीं चल सकती। तो ज़ाहिर है अगर कौमी प्लान बनाया है तो इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, और उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक पाकिस्तानी आवाम की बात है, हमेशा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, और चाहे सिविल सोसाइटी हो, तमाम डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने वो हमेशा रियासत के साथ खड़े रहे। लेकिन इस सारे अमल में क्या आवाम ही कुर्बानियाँ देंगे? वो लोग जो इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं, जो अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, उनके ख़िलाफ़ एक्शन कब लिया जाएगा? दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि अब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो जो किसान हैं आपको वो उनके अंदर इस्लाहात लेके आनी होंगी, ताकि उनके उनके पास असल जो सरमायाकार हैं या उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनका एहतसाब हो, और निचली सतह तक जब तक फ़ंड्स नहीं जाएंगे और उनको सहूलियात नहीं मिलेंगी, आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं, उन दोनों ममालिक से बेहतर हमारा एग्रीकल्चर है, लेकिन क्या वजह है कि हम यहाँ से अपनी प्रोडक्शन उस तरह नहीं हासिल कर सकते। हम मोहताज हैं, बांग्लादेश से चीज़ें मंगवाते हैं, इंडिया से, और महंगे दामों, और ख़ास तौर पे गंदम हम यहाँ से पहले अफ़गानिस्तान भेजते हैं और फिर उसको महंगे दामों ख़रीदते हैं। तो ये जो माफियाज़ हैं, आपको इनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करना होगा। इनको जब तक आप कंट्रोल नहीं करते तो आप इस बुरान से नहीं निकल सकेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस मीटिंग के अंदर भी उस पॉइंट के ऊपर बात हुई, आईटी सेक्टर। और आईटी में आपको सबसे ज़्यादा जो हमारे यंग जनरेशन है उनका इनपुट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर बदकिस्मती से अभी तक कोई ना तो पॉलिसी बनी है और ना ही काम हो रहा है। आईटी में भारत हमसे बहुत आगे है, और उसकी वजह यह है कि वो इसके ऊपर दिन रात काम करते हैं। थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। हमने हालिया बजट देखा, उसके अंदर कुछ टैक्सेस में जो टैक्स बढ़ाने थे उसमें कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन उसके हवाले से कोई खातिर खा में जो इनिशिएटिव्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। अप टू द मार्क करना होगा आपको अपने आईटी सेक्टर को, चूँकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस वक्त आईटी में है, और वो आपको आज की जो नौजवान नस्ल है बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करनी होगी। इस सेक्टर में भी वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, आपने उनका ओपिनियन लेना होगा, जो थिंक टैंक्स हैं उनको आपने शामिल करना है। और साथ ही साथ जब आप ज़रूरी पैदावार की बात करते हैं, इसके ऊपर भी हमारे जो किसान हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। उनके ऊपर थोड़ा सा आपने वर्कआउट करना है, और वर्क उस वक्त होगा जब आप इन लोगों को बेसिक एजुकेशन देंगे। किसान जितने भी हैं वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। अब पूरी दुनिया में जब आप ऑस्ट्रेलिया की मिसालें देते हैं या तुर्की की, तो वहाँ पे आप देख लें कि किस तरह वो प्रोडक्शन जो 6-6 महीने में होती है वो 3 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप जब तक इनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन बेहतर नहीं हो सकती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सब लोगों को एजुकेट करें। ये भी ज़रा रियासत की ज़िम्मेदारी है। दूसरा, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात हो रही है उसके ऊपर पाक फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। जनूबी पंजाब में हमने देखा कि उसके 75,000 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी, लेकिन किसी हद तक चूँकि जो इन्वेस्टर है उसका जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो जब तक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस उसका बेहतर नहीं होगा, तो ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा।
और जिस तरह का सेटअप है, अगर कौमी हुकूमत बनती है तो ही मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मौजूदा जो हुकूमत है उसके ऊपर जो हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये इस चीज़ को आपको समझना होगा। जब तक जो हुकूमत है और जो रियासती पॉलिसी है उसमें अगर आप बेहतरी नहीं लाएंगे, सिक्योरिटी की हद तक तो पाक फ़ौज सिक्योरिटी दे रही है, श्योरिटी भी किसी हद तक चीफ साहब की तरफ से दी जा रही है, लेकिन जब एहतसाब ठीक तरीके से नहीं होगा तो इंटरनेशनल फंड्स नहीं आएंगे आपके पास, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट दूसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर इशू रखा गया वो है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI ने कहा था कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें, गाँव देहातों में लोगों को लाइफ स्टॉक की तरफ लेकर आएँ, लेकिन उस वक्त मजाक उड़ाया गया। उस पॉलिसी के ऊपर भी सही तरह से अमल नहीं हुआ। आज भी अगर हम उसके ऊपर अमल करें तो आपकी ज़्यादातर आबादी चूँकि गाँव देहात में है और वहाँ पे लोगों का जो रोज़गार है वो जुड़ा है इन तमाम चीज़ों से, उनको थोड़ा सा आपने मोटिवेट करना है और उनको सहूलियात देनी है। और हुकूमत अगर आसान कर्ज़े फ़राहम करे, जिस तरह अभी प्रोग्राम्स भी बजट में रखे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। आप थोड़ा सा रिफॉर्म्स करके और थोड़ा सा इनिशिएटिव देकर इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं और ये जो क्राइसिस है उसको कम किया जा सकता है। हम IMF से भी बच सकते हैं, हम चाइना और दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद से अपनी प्रोटेक्शन बेहतर करके, इकॉनमी बेहतर करके पाकिस्तान को ट्रैक की तरफ ला सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमल है वो है कौमी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़, जो कि वक्त का तकाजा भी है, लेकिन साथ साथ हुकूमत को भी समझना होगा अगर वो सियासी इंतकाम इसी तरह जारी रखेगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आएंगी। और बेहतरी इसी में है कि आप पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनकी बेहतरी के लिए सोचें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।